तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से प्रभावित है। भारतीय उपराष्ट्रपति व अमेरिकन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली व कार्यकाल अलग-अलग है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो अमेरिकन राष्ट्रपति सीनेट का सभापति होता है। अमेरिकन उपराष्ट्रपति से समानता, तो ये सीनेट व राज्यसभा के पदेन सभापति है ना। निर्णायक मत देना, वेतन भत्ते केवल सभापति के रूप में तथा राजनीतिक जनता का पद है ये। अमेरिकन उपराष्ट्रपति से असमानता, तो निर्वाचक मंडल अलग अलग होता है। कार्यकाल व चुनाव पद्धति, तो अमेरिकन राष्ट्रपति शेष कार्यकाल तक पूर्ण राष्ट्रपति बनता है, कार्यवाहक नहीं बनता है 6 माह के लिए। लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति हो, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है, फुल प्रेसिडेंट नहीं बनता है। भारत में सरकार का बेस्ट मिनिस्टर मॉडल है, पर ब्रिटेन में उपराष्ट्रपति पद का कोई प्रावधान नहीं है। अतः भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकन अध्यक्षात्मक प्रणाली से लिया गया, अतः यह संसदीय प्रणाली के प्रावधानों के अनुरूप नहीं। संविधान में यह एक ऐसा पद है जिसके लिए किसी कार्य का उल्लेख नहीं किया गया। यह पद सिर्फ राजनीतिक निरंतरता के लिए है। राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी वरीयता की सारणी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम अधिकारी है। उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 63 ये भारत के उपराष्ट्रपति होगा ऐसा बताता है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा ऐसा बोलता है। फिर अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्तियां या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होगा। अनुच्छेद 67 राष्ट्रपति का कार्यकाल व पद से हटाने की प्रक्रिया इसमें दी गई है। अनुच्छेद 69 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण की बात की गई है। और अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में होगा ऐसा बताया गया। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इस प्रकार उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के समस्त सदस्य यानी निर्वाचित व मनोनीत दोनों हिस्सा लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति में तो निर्वाचित व मनोनीत दोनों लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल नहीं हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। मूल संविधान के अनुच्छेद 66 यह उल्लेखित करता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट मीटिंग में उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। मूल संविधान केवल अनुच्छेद 66 में ही संयुक्त अधिवेशन शब्द का उपयोग करता है। 1961 से पहले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट मीटिंग में किया जाना अपेक्षित था, किंतु 1952 व 1957 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन को निर्विरोध निर्वाचित किया गया, अतः ऐसी कोई बैठक की आवश्यकता ही नहीं हुई। 11वें संविधान संशोधन द्वारा 1961 में अनुच्छेद 66 में उल्लेखित संयुक्त अधिवेशन शब्द को हटा दिया गया था। वर्तमान समय में संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन या ज्वाइंट मीटिंग जैसा कोई शब्द उल्लेखित नहीं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान केंद्र केवल दिल्ली में ही होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए तथा जमानत राशि 15,000 रुपए चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति की तरह अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति से होता है। मतदान गुप्त होता है। प्रत्येक निर्वाचक को उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार वरीयता देने का अधिकार होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक का मत मूल्य नहीं निकाला जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े विवादों का निपटान सर्वोच्च न्यायालय में होता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। आर्टिकल 71 में ऐसा दिया गया है। उपराष्ट्रपति पुनः भी निर्वाचित हो सकता है और कितनी बार भी उसको निर्वाचित किया जा सकता है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं। अच्छा, अब योग्यताएं क्या हैं? तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो और संसद या राज्य विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो। अगर ऐसा है तो उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के बाद उसका पद बिना इस्तीफा के स्वतः ही रिक्त माना जाएगा। लाभ के पद पर ना हो शपथ, तो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। अनुच्छेद 69 के तहत राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा या पद की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेनी होती है। कार्यकाल, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है। हालांकि वह उसके बाद भी तब तक पद पर रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले।
5 वर्ष मतलब वह 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। उसे पद से हटाने के लिए महाभियोग या अविश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था नहीं की गई है, ये याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होती है। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों पूर्ण बहुमत से पारित संकल्प व लोकसभा की सहमति से उसे हटाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। इस निमित्त इसे हटाने हेतु प्रस्ताव सदैव राज्यसभा में ही लाए जाते हैं। प्रस्ताव लाए जाने के आधार का उल्लेख संविधान में नहीं है। उपराष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव के समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करते हैं। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले नवीन उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है, पर आकस्मिक रिक्ति पर अतिशीघ्र चुनाव का प्रावधान है, ना कि 6 महीने का। तो इसमें जो उपराष्ट्रपति के लिए तो 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना जरूरी है अगर पद रिक्त हो जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। केवल ये दिया गया है कि जल्द से जल्द आप चुनाव करवाइए। इसमें कोई बाध्यता नहीं दी गई 6 महीने की। अतिरिक्त आकस्मिक रिक्ति के बाद जो नवीन उपराष्ट्रपति बनेगा वह पूरे 5 साल के लिए बनता है, ना कि अमेरिका की तरह शेष कार्यकाल के लिए। फिर संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति के वेतन व भत्ते, तो संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों की व्यवस्था नहीं है। उपराष्ट्रपति को वेतन, भत्ते व पेंशन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए है, जबकि राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए है। उपराष्ट्रपति के वेतन, भत्ते, पेंशन भारत की संचित नीति पर आधारित होते हैं। उपराष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य, तो संविधान में उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी भी कार्य का उल्लेख नहीं है, पर वह दोहरे कार्य करता है। पहला, राज्यसभा के सभापति के रूप में अनुच्छेद 64 के तहत। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी वह उसका सभापतित्व करता है, इसलिए उसे पदेन सभापति कहा जाता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है। उपराष्ट्रपति निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट देता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति यथा मृत्यु, त्यागपत्र, अभियोग अथवा जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या बीमारी अथवा अन्य कारणों से पदीय कर्तव्यों को करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, किंतु उपर्युक्त दोनों परिस्थितियों में यानी आकस्मिकताओं में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति कहा जाता है। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे वेतन भत्ते राष्ट्रपति वाले मिलते हैं। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्यसभा का सभापति वाला कार्य नहीं कर सकता है। उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है। 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उपरांत उपराष्ट्रपति बीबी गिरी द्वारा उपराष्ट्रपति पद त्याग देने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला। 1977 में राष्ट्रपति फारुखदीन अली अहमद की मृत्यु पर उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। तो भारत के उपराष्ट्रपति देख लेते हैं एक नजर में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 52 से 62 तक रहे। राधाकृष्णन 2 बार निर्विरोध निर्वाचित एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 62 से 67 तक। बीबी गिरी 1967 से 69 तक। बीबी गिरी अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही त्यागपत्र देने वाले पहले उपराष्ट्रपति। चूंकि इनको लड़ना था राष्ट्रपति का चुनाव, इसलिए इन्होंने त्यागपत्र दिया था। गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 74 तक। गोपाल स्वरूप पाठक पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति नहीं रहे। बीडी जत्ती 1974 से 79। बीडी जत्ती सबसे ज्यादा समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 84। एम हिदायतुल्लाह पूर्व में भारत के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व निभाया था इन्होंने, बाद में ये उपराष्ट्रपति बन गए। आर वेंकटरमन 1984 से 87। आर वेंकटरमन राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी बनने पर पद से त्यागपत्र दिया था। डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा 87 से 92। 1987 से 92। शंकरदयाल शर्मा राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी बनने पर पद से त्यागपत्र, कांग्रेस के एकमात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उपराष्ट्रपति बने। के नारायण 1992 से 97। कृष्णकांत 1997 से सन 2002 तक। कृष्णकांत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुई थी। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक।
भैरव सिंह शेखावत राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में अभ्यर्थी होने पर के समय पूर्व त्यागपत्र उन्होंने दिया था, हालांकि ये राष्ट्रपति बन नहीं पाए थे। मोहम्मद हमीद अंसारी 2007 से 2017। मोहम्मद हमीद अंसारी राजदूत रहे, भारतीय विदेश सेवा संबद्ध रहे। एम वेंकैया नायडू तो ये 2017 से 22 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। वेंकैया नायडू भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो उपराष्ट्रपति बने। जगदीप धनखड़ ये 2022 से अभी इनका कार्यकाल शुरू ही हुआ है। तो 1951 में राजस्थान के झुंझुनू जिले में पैदा हुए धनखड़ मूलतः वकील हैं। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन से पूर्व ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर जुलाई 2019 से 22 तक रहे हैं। इससे पहले ये 1989 से 91 के दौरान नवी लोकसभा में झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से सांसद जनता दल से रहे तथा 1990 से 91 तक प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में संसदीय कार्य राज्य मंत्री थे। ये 1993 से 98 तक राजस्थान विधानसभा, किशनगढ़, अजमेर विधानसभा के सदस्य कांग्रेस से रहे। इन्होंने उपराष्ट्रपति के चुनाव में मार्गरेट अल्वा को पराजित किया। ये राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं, स्पेशल फैक्ट देख लेते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन तथा मोहम्मद हमीद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। 2 उपराष्ट्रपति बीबी गिरी व आर वेंकटरमन कार्यकाल पूरा करने से पहले ही राष्ट्रपति बन गए थे। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए भैरव सिंह शेखावत ने कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया था, हालांकि वो बन नहीं पाए थे। गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, हमीद अंसारी, वेंकैया नायडू ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति नहीं बन सके। राष्ट्रपति का निर्विरोध निर्वाचन अब तक केवल एक बार नीलम संजय रेड्डी का हुआ है, जबकि अब तक 4 उपराष्ट्रपति का, 2 बार राधाकृष्णन का और 1 बार एम हिदायतुल्लाह का, 1 बार डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। लेकिन राष्ट्रपति का केवल नीलम संजय रेड्डी का 1 बार निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र व्यक्ति हैं जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति तीनों पद पर कार्य कर चुके हैं। जस्टिस हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और बाद में उपराष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर है वो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आप इसका मेंबरशिप भी ले सकते हैं दोस्तों अगर आप चाहें तो, और थैंक्स के माध्यम से चैनल के प्रति कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।